हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बेथलहेम में। बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जयपुर में। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बताना है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक था। तो न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गौतम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शाक्य से। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल में। सबरीमाला केरल में है। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है,
महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तुकाराम। अगला प्रश्न है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गंगा नदी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई? सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाई। अगला क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी नासिक में। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक चित्र। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया ने। लास्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है।